ये सेट नंबर 4 है। 1, 2 और 3 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, मुकेश वाज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बतलाना है। तो इसका राइट आंसर यानी आर्टिकल वर्ण है, कौन सा आर्टिकल यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, ए एंड द, कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो याद रखना, कभी भी जो क्वेश्चन में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया हो और उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करने के लिए बोला जाए, तो वहाँ पे हमेशा और हमेशा डेफिनिट आर्टिकल का हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी द। डेफिनिट आर्टिकल कौन होता है, द। तो इसलिए द का प्रयोग किया जाएगा द के पहले, यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले। क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो देखिए, जब भी जिस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग उसका एक्सिलरी वर्ब पता करते हैं और देखते हैं कि वो जो सेंटेंस है वो निगेटिव में या अफर्मेटिव में। निगेटिव में हो तो उसमें नॉट नहीं लगाते हैं उसके क्वेश्चन टैग में, अगर अफर्मेटिव में हो तो उसमें हम लोग नॉट लगाते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है ये अफर्मेटिव में, तो इसका मतलब कि हम इसके एक्सिलरी वर्ब में नॉट लगाएंगे। तो हैव है, एक्सिलरी वर्ब रहेगा उसमें नॉट लगा देंगे, तो हैवंट, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हैवंट वी इसका सही क्वेश्चन टैग बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एडजेक्टिव ऑफ अफेक्शन। अफेक्शन का सबसे सुटेबल और एडजेक्टिव कौन सा वर्ड बनेगा आपको बतलाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफेक्शनेट। यही अफेक्शन का एडजेक्टिव होता है। वेटिंग फॉर अ बस इज ए डैश एक्सपीरियंस। इसका राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए, जैसे किल्स, किल, किलिंग, इज किलिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, किलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जिरंड का प्रयोग करेंगे और जानते हैं कि जब भी किसी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं तो वो जिरंड हो जाता है और नाउन का रूप धारण कर लेता है। तो इसलिए यहाँ पे किलिंग का हम लोग प्रयोग करेंगे। वेटिंग फॉर अ बस इज अ किलिंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रीफिक्स ऑफ इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव के पहले कौन सा प्रीफिक्स का हम लोग प्रयोग करेंगे जिसका अर्थ चेंज हो जाता है। यानी आप जानते हैं प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी भी वर्ड के पहले आकर यानी बिगनिंग में आकर जुड़ जाता है और उसका मीनिंग भी चेंज कर देता है। तो इसका सबसे सुटेबल जो यहाँ पे प्रीफिक्स होगा वो अन होगा, यानी अनइम्प्रेसिव। यहाँ पे हम लोग अन का ऐड करेंगे तो अनइम्प्रेसिव बन जाएगा। और इम्प्रेसिव का जो हिंदी होता है वो होता है आकर्षक या प्रभावशाली, अब बन जाएगा अनइम्प्रेसिव, यानी आकर्षक या अप्रभावशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द हाउस हैज़ बीन बिल्ट इन 2012। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बतलाना है। देखो, तो यहाँ पे एरर ढूंढना है, यानी किसी न किसी पार्ट में ए बी सी और डी जो पार्ट दिए गए किसी न किसी में एरर है। तो क्या एरर दिया गया इस क्वेश्चन में, तो देखना, कभी भी याद रखना, जब भी क्वेश्चन में इन और प्रीवियस ईयर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर हमेशा सिंपल पास्ट में होता है, जबकि ये क्वेश्चन किस स्ट्रक्चर पर पूछ दिया गया है, हैज़ प्लस बिन। तो इसलिए यह गलत है, यहाँ पे हैज़ बिन का प्रयोग नहीं होगा, तो सही हो जाएगा ये, यानी द हाउस बिल्ट इन 2012 ये राइट सेंटेंस हो जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यही नो एरर है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी मिस्टेक है, यही एरर से हमारे यहाँ एरर होगा, हैज़ बिन एरर है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये हैज़ बिन नहीं होने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वन हु लिव्स एमोंग ए स्ट्रेंजर। वैसा व्यक्ति या वह जो अजनबियों के बीच में रहता है क्या कहलाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, तो इसका एलियन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वन हु लिव्स एमोंग ए स्ट्रेंजर एलियन होता है, अजनबी होता है। हिंदी भी आप देख सकते हैं, अपरिचित या अजनबी। रस्टिक का वो सीधा साधा देहाती या ग्रामीण। स्टोइक का भी आत्मसंयमी या बैरागी। और रिक्लूज का एकांतवासी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, शी इज गुड डैश इंग्लिश। यहाँ पे 4 प्रीपोजिशन बनने, कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, इन, अबाउट, एट या फॉर। तो एक बात याद रखना, जब भी गुड का प्रयोग किया गया हो और उसके बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग पूछा जाए और उसके बाद
यानी किसी सब्जेक्ट का नाम हो तो वहाँ पे हम लोग एट प्रिपोजिशन का प्रयोग करेंगे, यानी गुड के बाद एट प्रिपोजिशन का प्रयोग करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के पहले। तो यहाँ पे हम लोग एट यानी गुड एट हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द डैश ऑफ द कैट्स आर शार्प। तो जो बिल्लियों के हैं वो क्या शार्प है, कौन सी चीज़ है, तो पाउज। यहाँ पे राइट आंसर होगा पंजे। बिल्लियों के जो पंजे हैं वो बहुत क्या है, शार्प है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नाउन, दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हो तो पहले नाउन के अनुसार ही वर्ब का निर्धारण होगा। तो यहाँ पे हम लोग पाउज भर देंगे और इसी के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं कि आर का भी निर्धारण किया, यानी आर का प्रयोग किया गया है, तो पाउज ही होगा, क्योंकि बिल्लियों के पंजे के जब प्लुरल बनाएंगे तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सफिक्स ऑफ अ पॉइंट। प्रीफिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब सफिक्स, यानी सफिक्स वह होता है जो किसी वर्ड के अंत में आता है और ऐड होकर उसका अर्थ, मीनिंग चेंज कर देता है। अपॉइंटमेंट यानी मेंट यहाँ पे प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 11, सिनोनिम ऑफ बैनिश। बैनिश का सिनोनिम क्या होगा, यानी सिमिलर जो मीनिंग होता है, यानी जो बैनिश का मीनिंग होता है वही इन चारों ऑप्शन में किसी का भी सेम मीनिंग होता है। तो बैनिश का होता है देश निकाला या निर्वासित करना, देश से निकाल देना। तो एग्जाइल का भी सेम मीनिंग होता है, तो ये इसलिए सिनोनिम हो जाएगा एग्जाइल इसका। बैनिश का हेट होता है यानी नफरत या घृणा करना, फेड यानी फीका या सफ, और क्लीन का सफाई करना। हिंदी भी देख लेते हैं। बैनिश देश निकाला, निर्वासित करना, एग्जाइल निर्वासित करना, हेट घृणा करना, फेड फीका करना, क्लीन सफाई करना। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपको एक भिन्न चुनना है, बाकी तीन किसी न किसी प्रकार से रिलेटेड है, एक जैसे हैं, बाकी एक गलत है। रोड, ऑर्बिट, ग्रेविटेशन या स्पेस, कौन सा राइट आंसर होगा, रोड। जाहिर सी बात है कि रोड इनमें चारों में डिफरेंट है, बाकी ये तीनों ऑर्बिट, ग्रेविटेशन और स्पेस एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एंटोनिम ऑफ कॉमन। यहाँ पे अपोजिट, कौन सा ऐसा ऑप्शन में वर्ड दिया गया है जो अपोजिट मीनिंग वाला है, यानी कॉमन का जस्ट अपोजिट मीनिंग रखता है। स्ट्रेंज, अनइजी, क्विक या फास्ट। कॉमन का होता है साधारण, स्ट्रेंज का होता है असाधारण, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेंज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भी देखते हैं, कॉमन साधारण या सामान्य, अनइजी। स्ट्रेंज का भी अनोखा या असामान्य, अनइजी का होता है बेचैन या शांत, क्विक का तुरंत तेजी से, फास्ट का तीव्र तेज शीघ्र। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें स्पेलिंग करेक्ट किस वर्ड का है। कमांडर का सही स्पेलिंग क्या होता है आपको बतलाने हैं। तो कमांडर का जो सही स्पेलिंग होगा वो होगा COMMANDER, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। यही कमांडर का सही स्पेलिंग होता है। इसका हिंदी भी देख लेते हैं, कमांडर सेनापति या सेनाध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 15, इसका जो एक्टिव वॉइस दिया गया उसका पैसिव बनाना है। अब देखते हैं कि एक्टिव वॉइस किसका बनाना है, कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ पे देख सकते हो, आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, यानी ये आई सॉ यानी पास्ट सिंपल का प्रयोग किया गया, इसका हम लोगों का क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो जब पास्ट सिंपल का प्रयोग किया गया हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करने के बाद वाज वर्ग का प्रयोग करेंगे। तो यानी अब हिम ही का रूप धारण करेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ही के बाद वाज का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में प्रयोग किया गया है, ही वाज इसमें भी है और सी में भी है। उसके बाद V3 होना चाहिए, तो V3 भी दोनों में है, लेकिन उसके बाद लिविंग द हाउस होना चाहिए जो कि यहाँ पे 2 का प्रयोग कर दिया गया, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा सही, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बाय मी भी सही है, यहाँ पे हाउस दे दिया गया तो इसलिए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आई डोंट नो व्हाई ही बिहेव्स लाइक दैट। ये जो एग्जाम्पल दिया गया है वो किस सेंटेंस का एग्जाम्पल है, किस सेंटेंस का एग्जाम्पल के अंतर्गत आता है। सिंपल, निगेटिव, कम्प्लेक्स या कंपाउंड। जो एग्जाम्पल दिया गया वो ऑप्शन नंबर सी यानी कम्प्लेक्स सेंटेंस का ये एग्जाम्पल है। आई डोंट नो व्हाई ही बिहेव्स लाइक दैट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, टू सी रेड। ये जो इडियम दिया गया इसका मीनिंग, सही मीनिंग क्या होगा चारों ऑप्शन में से? फाइंड फॉल्ट विथ, क्रिटिसाइज अदर्स, टू बी वेरी एंग्री, टू विक्टिमाइज समवन। टू सी रेड का होगा फाइंड फॉल्ट विथ, यही यानी किसी में गलती निकालना है। इसका राइट आंसर यही होगा, यही मीनिंग सेम होता है इसका भी। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे इज आर एम का प्रयोग करना है। कौन सा प्रयोग होगा? इट डैश अ ब्यूटिफुल डे टुडे। तो इट के साथ में जाहिर सी बात है एम का प्रयोग होगा नहीं, और वर का भी प्रयोग नहीं होगा, और आर का भी प्रयोग नहीं करेंगे, तो बच गया इज। तो आंसर होगा इज। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, इफ़ यू कांट फाइंड योर बुक यू कैन बोरो। यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइन का हम लोग प्रयोग करेंगे, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे बेबी जो है इसका प्लुरल फॉर्म बनाना है। तो किसी भी वर्ड के अंत में वाई हो और उसके पहले कंसोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई एस जोड़ते हैं। अगर किसी के वर्ड के अंत में वाई हो और उसके पहले वावेल लेटर हो तो उसमें केवल एस आई एस ही या एस जोड़ते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे वाई हट जाएगा, आई एस जुड़ जाएगा, यानी बी ए बी आई ई एस। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा मैचिंग कर रहा है। वाई को हटाने के बाद हम लोग आई और ई एस जोड़ते हैं, तो यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।